अपने देश में एशिया कप होना चाहिए, मैं उससे भी बिल्कुल एग्री करता हूं। लेकिन आप भारत के जो 80% भारत जो राजस्व रेवेन्यू मुहैया कराता है उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो ये बीसीसीआई को बिल्कुल गवारा नहीं होगा, बीसीसीआई को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। और आप किसी श्रीलंका को इस बात के लिए नहीं हड़का सकते कि आपने हमारा हाइब्रिड मॉडल नहीं माना, तो हम भी श्रीलंका जो है नहीं जाएंगे जुलाई के अंदर होने वाली सीरीज में। तो ये दो बड़े पहलू हैं और इस पर दबाव बनाने की रणनीति उन्होंने शुरू कर दी है इंडियन मीडिया के साथ नजदीकी रखकर। बहुत ही नजदीकी, आपको रोज कोई ना कोई हमारे मीडिया पर नजम सेठी साहब का बयान मिल जाएगा, उनके अखबारों में आर्टिकल छपे हुए मिल जाएंगे, दैनिक अखबारों में भी और यूट्यूब चैनल्स पे भी, टीवी पर भी, अलग अलग जगह वो अपने इंटरव्यूज दे रहे हैं। सिर्फ बीसीसीआई के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। सामने क्रम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक ऐसा कदम उठा लिया है जिससे इस वक्त हमारे पड़ोस में काफी गम और गुस्सा है, क्योंकि उस पर सवाल उठाए गए हैं जो इससे पहले किसी बड़े से बड़े मुल्क यानी ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या फिर न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका जैसा मुल्क भी नहीं बोल पाया। अब चूंकि आईसीसी पर एक बड़ा फाइनेंशियल और मैनेजमेंट होल्ड भारतीय क्रिकेट बोर्ड का है और अपने पैसे के बलबूते पर अपनी मर्जी के तमाम फैसले करवाए जाते हैं, और इस वक्त आईसीसी ने जो अपना अगला प्रोपोज्ड फाइनेंशियल मॉडल किया है यानी 2024 से लेकर 2027 के रेवेन्यू की डिस्ट्रीब्यूशन का, तो उसमें आप अंदाजा लगाएं जो आईसीसी के 12 मेंबर्स हैं उनमें से सिर्फ इंडिया को 38.50% फ्राहम करेगा, यानी $231 मिलियन। अगले चंद सालों में आईसीसी अपने इस फाइनेंशियल मॉडल के जरिए भारत को यह रकम फ्राहम करेगा, जबकि पाकिस्तान को 5.75% यानी कि इन 4 सालों में 34.51 मिलियन डॉलर्स मिलेंगे। अगर बात की जाए ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया को 6.25% और इंग्लैंड को 6.89%, यानी कि अगर पाकिस्तान, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका इन तमाम ममालिक की इस फाइनेंशियल मॉडल के जरिए जो रेवेन्यू बनता है इनको इकट्ठा भी किया जाए तो फिर भी भारत उनसे दुगना चुगना आगे है। अब चूंकि भारत सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है आईसीसी के लिए, तो इसलिए ये बात तो तय है कि भारत को बड़ा हिस्सा मिलना जरूर है और होना भी ऐसा ही चाहिए। लेकिन ये कौन सा मॉडल है जिसके जरिए इतना ज्यादा यानी तकरीबन 40% हिस्सा सिर्फ एक मुल्क भारत को फराहम किया जाता है? और यही सवालात उठाए हैं जब पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने, तो दूसरी तरफ काफी गहरे इसके असरात मुरतब हो रहे हैं और बड़ी तकलीफ दिख रही है। और ये कहा जा रहा है भारत के मीडिया में कि पाकिस्तान की जुर्रत कैसे हुई हमें ललकारने की। और आइए ये सब कुछ आपको भारतीयों ही की जुबानी सुनाते हैं, जिसे देखकर आपको अब जरूर पता लग जाएगा कि पाकिस्तान ने अब जो अलम उठाया है उससे अब दूसरे एसोसिएट ममालिक भी कैसे खुश हो रहे हैं। और अहम बात यह है कि इस सारे मामले में 2 फुल मेंबर्स की पाकिस्तान को हिमायत भी हासिल है, जो ये सवाल पूछ रहे हैं कि इतनी ज्यादा रकम आखिर कौन से फार्मूले, कौन सी कैलकुलेशन के तहत आप भारत को नवाज रहे हैं। आइए आपको लेकर चलते हैं और ये सारी कहानी और रोना धोना भारतीयों की जुबानी सुनाते हैं। अपने देश में एशिया कप होना चाहिए, मैं उससे भी बिल्कुल एग्री करता हूं। लेकिन आप भारत के जो 80% भारत जो राजस्व रेवेन्यू मुहैया कराता है उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो ये बीसीसीआई को बिल्कुल गवारा नहीं होगा, बीसीसीआई को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। और आप किसी श्रीलंका को इस बात के लिए नहीं हड़का सकते कि आपने हमारा हाइब्रिड मॉडल नहीं माना, तो हम भी श्रीलंका जो है नहीं जाएंगे जुलाई के अंदर होने वाली सीरीज में। तो ये दो बड़े पहलू हैं और इस पर दबाव बनाने की रणनीति उन्होंने शुरू कर दी है इंडियन मीडिया के साथ नजदीकी रखकर। बहुत ही नजदीकी, आपको रोज कोई ना कोई हमारे मीडिया पर नजम सेठी साहब का बयान मिल जाएगा, उनके अखबारों में आर्टिकल छपे हुए मिल जाएंगे, दैनिक अखबारों में भी और यूट्यूब चैनल्स पे भी, टीवी पर भी, अलग अलग जगह वो अपने इंटरव्यूज दे रहे हैं। सिर्फ बीसीसीआई के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। कुछ एक सवाल हो, मेरे ख्याल से आप मुझे अच्छा लगेगा कि आप भी हमारे इस मंच को साझा करें, क्योंकि हम बिल्कुल बायस नहीं होते हैं, निष्पक्ष राय अपनी आपके साथ शेयर करते हैं। जी सर, मयंक जी कह रहे हैं सर अगर बीसीसीआई कह दे श्रीलंका से कि आप मत सपोर्ट करो हाइब्रिड मॉडल, बदले में हम सीरीज खेल लेंगे, फिर क्या करेगी पीसीबी? कुछ नहीं कर सकती। बहुत मयंक, आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है कि अगर बीसीसीआई अपनी दूसरी टीम भी भेज दे, अगर उपलब्ध है आपके पास, तो मैं समझता हूँ T20 की सीरीज भी अगर 3 मैचों की भारत ने अगर खेल ली ना फुल फ्लैश टीम ने, जहाँ रोहित शर्मा, विराट कोहली और ये सब चेहरे दिखाई देंगे, या आपके जो शमी या सिराज ये सब दिखाई देंगे, तो अपने आप यहाँ बहुत रेवेन्यू आएगा। इतना रेवेन्यू आएगा कि उसका अंदाजा भी शायद श्रीलंका ने नहीं किया होगा। कम से कम श्रीलंका और पाकिस्तान से जितनी आमदनी उसको होती, उससे कहीं ज्यादा आमदनी उसे होगी भारत और श्रीलंका को भारत से खेलने के साथ। जी, उमर खातिब जी कह रहे हैं हेलो सर, और राहत जट जी कह रहे हैं सर गलत बात है ये। कौन सी गलत बात है? आप थोड़ा सा क्लियर कीजिए कि मैं गलत बात कह रहा हूं, या नजम सेठी साहब गलत बात कह रहे हैं, या बीसीसीआई का नजरिया आपको गलत लग रहा है। कुछ तो आपको बात क्लियर करनी होगी ना। अशोक डोकिया कह रहे हैं ग्रेट प्रेडिक्शन साहब। अशोक जी धन्यवाद आपका बहुत बहुत। और ये बात बिल्कुल हमारे गले नहीं उतरती
कि पाकिस्तान अगर इस तरह की जिद करेगा, इस तरह की अड़ंगेबाजी करेगा, तो कहीं मुंह की ना खाने पड़े पीसीबी को, नजम सेठी को, कि आप कह रहे हैं कि हम नहीं खेलेंगे भारत में आकर। संभव ही नहीं है कि यहां से पूरा 9 की 9 टीमें उठकर पाकिस्तान से खेलने के लिए ढाका में जाएं या मीरपुर में जाएं, ये संभव नहीं है। सर राहत जज जी कह रहे हैं अगर आप कहते हो कि पाकिस्तान के लिए सब टीम्स को वर्ल्ड कप में बाहर जाके खेलना पड़े, तो इसी तरह चैंपियंस ट्रॉफी में भी इंडिया के लिए सबको बाहर जाना पड़ेगा, वो कैसे सही होगा फिर? नहीं, तो उसका मॉडल अभी ये तय नहीं है ना। वर्ल्ड कप का तो मॉडल आपका तय है कि आपने राउंड रॉबिन लीग पर इसको कराना है ना। राउंड रॉबिन लीग पर का मतलब ये होता है कि हर टीम को हर एक से खेलना। कब आप राउंड रॉबिन लीग पर मत कराइएगा चैंपियंस ट्रॉफी। उसमें अगर हाइब्रिड मॉडल की मैं कभी आलोचना नहीं करता, मैं उसके बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं, लेकिन उसमें अगर आपने 2 ग्रुप बांट दिए तो इतने ज्यादा नंबर ऑफ मैचेस नहीं होंगे कि सारी टीमों को वहां जाना पड़े। कुछ एक टीमें जो आपकी लीग की टीमें वो आपसे खेलने के लिए वहां जाएंगी। जैसे वर्ल्ड कप में 2011 में मुझे याद है कि श्रीलंका में खेले थे पाकिस्तान ने अपने सारे मैच, सेमीफाइनल में वो भारत आया था खेलने के लिए। तो ये सारी चीजें संभव है, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी अलग है, उसका भी फॉर्मेट भी डिसाइड नहीं हुआ है। दाऊद भट्ट जी कह रहे हैं सर लव फ्रॉम पाकिस्तान। थैंक यू जी दाऊद जी, अपना ख्याल रखिएगा। एम हबीब कह रहे हैं पीसीबी इज राइट सर जी। किस मामले में राइट है? एशिया कप के मामले में मैं मानता हूं कि वो राइट है, उसको अपनी आवाम की चिंता है, होनी भी चाहिए, क्यों ना हो। आप किसके लिए हैं? आप आवाम से बने हैं अपने। लेकिन आप दूसरे के आयोजन में, वर्ल्ड कप के आयोजन में, जो कि भारत का आयोजन भी नहीं है, भारत होस्ट है, आईसीसी का वो आयोजन है, उसमें अगर आप अड़ंगेबाजी डाल रहे हैं तो उससे पीसीबी को माफ नहीं किया जा सकता। मोइन अहमद जी कह रहे हैं सर लव फ्रॉम पाकिस्तान। थैंक यू जी, लव यू टू। आदिल मिर्जा जी कह रहे हैं बीजेपी इलेक्शन कैंपेन वर्सेस क्रिकेट। आप कुछ भी कह लीजिए, ये आपको कहने का पूरा, एक लोकतांत्रिक देश में पूरा अधिकार है, हम आपका स्वागत करते हैं। मोहम्मद शब्बीर कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम भाईजान, आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा है। क्या ये पाकिस्तान का राइट नहीं है? एशिया कप का होस्ट है पाकिस्तान और ये राइट है पाकिस्तान का? बिल्कुल, एशिया कप में जनाब मैं बिल्कुल सही, मैं आपसे इत्तेफाक रखता हूं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाइब्रिड मॉडल में कोई बुराई नहीं है। अगर मान लीजिए पाकिस्तान तो खैर तैयार भी है, उसने तो ये भी मामला नहीं उठाया कि भारत जो है उठ के अपने सारे मैच खेलने के लिए वहां जाए या पाकिस्तान का दौरा करे, क्योंकि ये मामला पीसीबी के और बीसीसीआई के हाथ में नहीं है, सरकार के हाथ में है। उन्होंने कहा ठीक है, आप यूएई में खेल लीजिए, क्या बुराई है उसमें। लेकिन हम यूएई खेलने के लिए तैयार नहीं है। अगर हम खेलेंगे भी तो हम ये कह रहे हैं पूरा टूर्नामेंट ही वहां पर आप शिफ्ट करो पाकिस्तान से, क्योंकि बांग्लादेश भी नहीं जाता, श्रीलंका भी नहीं जाता, तो ऐसे तो नहीं चलता ना। मयंक जी कह रहे हैं जिम्बाब्वे और न्यूजीलैंड की सी टीम से खेल खेल कर जीत रहे हैं और तेवर ऐसे दिखा रहे हैं जैसे वर्ल्ड चैंपियन हो पाकिस्तान के ऊपर। नहीं, देखिए, हम कहते हुए अशोभनीय लगता है, हम हर एक की इज्जत करते हैं, लेकिन ये बात ठीक है कि न्यूजीलैंड के साथ जो सीरीज हुई, श्रीलंका की टीम, क्षमा कीजिएगा, न्यूजीलैंड की टीम फुल फ्लैश टीम नहीं थी। जिम्बाब्वे से अब तो खैर अब सीरीज अब तो थोड़ी कम होने लगी है, पहले तो बहुत ज्यादा हुआ करती थी, लेकिन ये बात माननी होगी, पाकिस्तान इस समय दुनिया की नंबर 2 टीम है, इस बात को हम एक्सेप्ट करते हैं। हम क्या, आईसीसी का फैसला है ये जी। मोहम्मद आमिर कह रहे हैं बीसीसीआई कितना साल खेलेगी श्रीलंका के साथ? देखो जी, हम जिससे हमारा मन करेगा, एफटीपी के अलावा अगर हम खेलना चाहते हैं, अगर किसी मुल्क को कोई पैसों की जरूरत है, एक बार क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को पैसों की जरूरत थी, $10 लाख जो है बीसीसीआई ने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को मुहैया कराया था। तो अगर आप किसी का इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराने के लिए पैसा देते हैं, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अफगानिस्तान को हमने होम ग्राउंड की सहूलियत दी, यहाँ पर नोएडा में भी वो खेले और उत्तराखंड में भी खेले वो।